राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बावरपुर वासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। ग्राम को यथावत रखने की मांग, मतदान के बहिष्कार की चेतावनी। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंदर आने वाले ग्राम बावरपुर के निवासियों ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के नाम विज्ञापन सौंपा है। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में लिखा है कि पंचायत के परमिशन में प्रथम चरण में ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंदर हमारे गांव बावरपुर को यथावत रखा गया था, परंतु परमिशन जो कि पंचायत की लिस्ट जारी की गई है उसमें हमारा ग्राम बावरपुर जो बजाना ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है उसको बढ़ने से हटा करके यहाँ यथावत देवखेड़ा पंचायत में रखने की मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामवासी आगे मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में गिरिराज सिंह ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य ठाकुर राम भरोसी, राघव, अवीर सिंह, गुलाब सिंह, रोशन सिंह, यशपाल सिंह, रामकिशोर, प्रदीप, मोहर सिंह, गुल्लू, रामकिशोर, छोटे लाल, हरेंद्र सिंह, फौजी व अन्य काफी संख्या में लोग मौजूद थे। राजाखेड़ा से पंडित पुत्र सिंह उदीनिया की रिपोर्ट। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारा पहली परसीमन में हमारे गांव में यथावत रखा था। देवखेड़ा पंचायत की थे हम। अब देवखेड़ा पंचायत से हटा कर हमें बाजनी पंचायत में कर दिया गया। ये हमारे संग नासाबी है और हमारा यथावत ही देवखेड़ा में रखा जाए। तुम्हारा नाम क्या है? राम भरोसी, पूर्व सरपंच गाँव बावरपुर। हाँ, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये बहुत गलत काम हुआ है कि हमारा गांव यथार्थ जो देवखेड़ा में था तो देवखेड़ा में ही या तो रखा जाता था और नहीं बावरपुर को हेडक्वार्टर बना दिया जाता था। हमारा जो ही हमने प्रस्ताव दिया है जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है कि जो हमारा गांव उठा करके बाजने में रख दिया है और बाजने की पंचायत जाकर करीबन 8000 वोटिंग पे जा रही है। देवखेड़ा पंचायत करीबन 2500 वोटन पे रह रही है। तो ये काम कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि वो हल्की पंचायत करना चाहते थे और वो बड़ी पंचायत और कर दी है उन्होंने। तो हमारा ये निवेदन है कि हम तो या तो हमारा गांव हेडक्वार्टर बनना चाहिए और नहीं दूसरे नंबर हमारा देवखेड़ा में था, देवखेड़े में हमारा गांव रहना चाहिए। बसेड़ी ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की धीमरी सरकारी स्कूल में शिक्षक खेतों में कर रहे काम। बसेड़ी ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रजनी की धीमरी में शिक्षकों की गैर जिम्मेदारी आई सामने। स्थानीय लोगों और अभिभावकों के अनुसार स्कूल में शिक्षक सुबह अपनी हाजिरी प्रेजेंट लगाकर सीधे अपने खेतों पर काम करने चले जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। आप इस वीडियो को सुने, फिर आप पूरा मामला खुद ही समझ जाएंगे। हालांकि चंबल प्रभा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गुरुजी नमस्कार। परीक्षा चल रही है गुरुजी? बराबर सब टीचर है क्या गुरुजी? वो टीचर कहाँ है सब? टीचर हाँ कहाँ है गुरुजी? आजूरी में देखो उसमें रजिस्टर राम भजन जी की नहीं बालक कहाँ है? 1 घंटा आएगा गुरुजी, खेत भरावे गए हुए 1 घंटा आएगा खेत में भरा रहे हो सब। गुरुजी आ जाओ, फोन ने अपन ने रहे रखो रजिस्टर में बताओ गुरुजी। बच्चे ने पूछा कब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा एबसेंट हमें हाजुरी हो रही है उस टीचर की। राम भजन खेत भरा रहा है, कहाँ रजिस्टर दिखाओ गुरुजी। बगैर फोन मत बुलाओ, खेत भरा रहे हो खेत में। ये राम भजन जी खेत भरा रहे हैं स्कूल के टाइम पर, इनकी गांव में ड्यूटी है। आज की तारीख दिखाओ गुरुजी, हाजुरी भर के गया है रजिस्टर में। अरे तो अभी तो नहीं, अभी नहीं, 1 घंटा हो गया गुरुजी, 1 घंटा हो गया। ये टीचर हैं सब। राम भजन को कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया यहाँ से स्कूल से जाए तो बताओ। तो पेपर दे रहे तो और पूछ लो मंजित उसको। राम भजन गुरुजी कहाँ है? तू सीताराम तू खड़ा कहाँ है गुरुजी? आए आए क्या? और कहाँ है? अब कहाँ गए? हाँ बैठ तेरा बच्चा 1 मिनट देखो गुरुजी, राम भजन गुरुजी कहाँ हैं? स्कूल के टाइम पे कहाँ गए हैं?
है? 1 घंटा हो गया, कहाँ गए? स्कूल के टाइम पे देख लो टीचर नहीं है। हेड गुरुजी बताएंगे कहाँ पर गए हैं। हाँ बताओ गुरुजी, बताओ गुरुजी। उनकी हाजुरी इसमें लगी है, खेत बनाने के लिए गए हैं खेत में। मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ, मैं स्वयं देख के आया हूँ। इसमें इस रजिस्टर में देख, इस रजिस्टर में हाजुरी है उनकी। स्कूल से गायब हैं। तुरंत आएगा, मैं थोड़ा चक्कर और ले जाऊंगा तो फिर तो ले ले 3 दिन अपना तुम खा लो, वो खबे ना कर तू खा ले। समझ नहीं पहले की बात चिट्ठी ये परीक्षा चल रही है बच्चों की। ठीक है गुरुजी, कमी है। हाँ हमारी तो तुम्हें गुरुजी देंगे जवाब, गुरुजी देंगे जवाब। 1 घंटा हो गया खेत में, मेरे को पूछो खेत में। तो वो नहीं तो स्कूल के टाइम पे कहाँ गए? अरे अवान तो नहीं तो गांव में ड्यूटी है तो ऐसा नहीं होता है कि खेत का काम करो। अभी तो क्लास में और टीचर पढ़ाओ तो मजे मार। दादागिरी चल रही है यहाँ पर। तो गुरु जी रजिस्टर दिखाओ ना, हाजुरी तो भर गया है ना, वो हाजुरी तो भर के गया है। हाँ साइन है रहे, हाजुरी भर के गया है। 3-4 बच्चे खड़े कर बेटा बोल रहे हैं, बच्चे खड़े कर तू पूरा जवाब दे बना तो। तुमको नहीं पता गुरु जी कहाँ है? तुम्हें ना पता गुरु जी कहाँ है? कहाँ है गुरु जी? कहाँ है गुरु जी? कहाँ है लल्लू? कहाँ है? पता ही ना बताओ ना, पता है? एक भी बच्चा नहीं बता रहा है। गुरुजी स्कूल में है ही नहीं, 1 घंटे से गायब चल रहे हैं। ना गुरुजी बता रहे क्या? गुरुजी कुछ पता है क्या? चलो बढ़िया, चलो गुरुजी ने, तुमने गुरुजी पता है कुछ? हाँ फिर कहाँ गए? नहीं तो गायब तो हो गए। और बच्चा तो मम्मी पापा से मिलने गए होंगे। नहीं तो 1 घंटा हो गया, इसमें क्या है? स्कूलों के टाइम में बच्चे मिले। अरे उसमें देखना कि इसमें कौन सी हाजुरी कहाँ होती है। गुरुजी हाजुरी तो बता दो उसकी। अरे तो राम कर दे। तो गुरुजी कोई बात नहीं है, ये तो बच्चों का वो है। आज का कहाँ है इसमें राम भजन की? अरे जी तो बच्चन की उपस्थिति की थी है तो मार सवन के सान तो यही है ना, सवन के मीराबाई जी सवन के तो है सतेंद्र सत्यपाल का, सतेंद्र का नाम है। ये हाजुरी हैं। और कौन सा रजिस्टर और बाकी कोई बात ना, ये तो तुम्हें सचेत करना पड़ेगा खुद। पेपर के टाइम पर गुरुजी स्कूल में ही नहीं है, पेपर हो रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और टीचर बाड़ी शहर की कीड़ी मोहल्ला होली डंडा निवासी एक पीड़ित ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित का कहना है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और 1 महीने के भीतर ही उनकी रिपोर्ट पर एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित फूल सिंह पुत्र रामलाल जाटव ने बताया कि वह मूलतः नादनपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव का निवासी है और पिछले कुछ वर्षों से बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ले में रह रहा है। विगत वर्ष 22 अक्टूबर 2024 को रात में उसके घर में चोरी हुई थी। चोर 1400 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन और सोने के गहने चुरा ले गए थे। फूल सिंह ने इस संबंध में कोतवाली थाने में एफआईआर संख्या 437/2024 दर्ज कराई थी। मामले की जांच हेड कांस्टेबल गणेश प्रसाद को सौंपी गई थी, जिन्होंने 1 महीने बाद ही मामले में एफआईआर लगा दी और पीड़ित का आरोप है कि उसने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी पुलिस को बताए थे। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निवेदन किया, लेकिन न फुटेज देखने की मशक्कत की और न ही उनसे कोई पूछताछ की गई।
फूल सिंह ने अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उसके मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराई जाए ताकि चोरी का खुलासा हो सके और पुलिस की कथित मिलीभगत भी उजागर हो। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। एसपी ने देर रात कंट्रोल रूम का किया आकस्मिक निरीक्षण। संचार व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने देर रात जिले के कंट्रोल रूम का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने कंट्रोल रूम को कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की उपस्थिति, तकनीकी संसाधनों की स्थिति और विभिन्न रिकॉर्ड रजिस्टरों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने संचार व्यवस्था को पुलिस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए निर्देश दिया कि वायरलेस सेट हर समय क्रियाशील रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। एसपी सांगवान ने कॉल रिसीविंग स्टाफ से सीधा संवाद कर शिकायतों की त्वरित कार्यवाही की और जानकारी ली। उन्होंने कॉल लॉग बुक की जांच करते हुए कहा कि प्रत्येक कॉल को गंभीरता से दर्ज किया जाए, रिसीविंग में देरी ना हो और जरूरतमंद को तत्काल सहायता मुहैया कराई जाए। एसपी के निरीक्षण को लेकर कंट्रोल रूम स्टाफ में भी सतर्कता और जिम्मेदारी का भाव और अधिक मजबूत हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण 26 नवंबर 2025 से होगी शुरू। श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला, धौलपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन दिनांक 26 नवंबर 2025 बुधवार से 3 दिसंबर 2025 बुधवार तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता आचार्य पंडित नंद किशोर शास्त्री रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित श्री 1008 पंचमुखी हनुमान जी मंदिर और मंदिर महंत द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी किले वाले रहेंगे। कथा के समापन पर पूर्ण आहुति और विशाल भंडारे का आयोजन दिनांक 4 दिसंबर 2025 को गुरुवार को किया जाएगा। अतः समस्त धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि इस भागवत महापुराण और ज्ञान गंगा में तन और मन से सहयोग कर और भागवत कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। निवेदक मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पुजारी सोनू पंडित, पंडित राम प्रकाश शास्त्री, वृंदावन बिहारी, रघुवीर दास, नारायण दास, छोटू उपाध्याय, हरिदास, फक्कड़ बाबा, ब्रजेश दास, मनोज दास, लाल बाबा, सन्यासी छिंदवारा, सीताराम दास, विक्की दास, शीतल दास, कमल दास, भोला दास, रामदास, महेश दास, राकेश दास, रामविलास दास, पिंटू, बैजनाथ, कन्हैया, पातीराम सहित भगवान के भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति की ओर डिजिटलाइजेशन कार्य। अब तक 6,33,436 EF का किया गया डिजिटलाइजेशन। धौलपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निधि वीटी के कुशल निर्देशन में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य निरंतर चल रहा है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों बसेड़ी, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा में BLO द्वारा गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र 77 बसेड़ी में 1,61,062, बाड़ी में 1,94,792 और 79, धौलपुर में 1,47,307 तथा राजाखेड़ा में 1,30,275, कुल 6,33,436 EF यानी कि 69.1% को डिजिटाइज किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत BLO द्वारा घर घर पहुंचकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने के विकल्प का अधिकाधिक उपयोग करें। 2 बूंद जिंदगी की, छात्राओं ने रैली निकालकर किया जागरूक। धौलपुर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल जिले के 2,05,325 नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस संबंध में शनिवार को AIM प्रशिक्षण केंद्र से छात्राओं से रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया है। जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। RCHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रविवार को 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए 1031 बूथ स्थापित किए गए हैं तथा 22 ट्रांजिट बूथ तथा 17 मोबाइल बूथ भी बनाए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित ना रह जाए। अभियान के सुचारू संचालन हेतु 160 फील्ड सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं जो सभी बूथों पर गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे। अभियान के पहले दिन स्थायी बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और जबकि अगले दिन
तक टीमों द्वारा घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा भी पिलाई जाएगी।